वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यहाँ पे हम तथ्यों के बारे में तो बात करेंगे, साथ में कुछ एमसीक्यू या ये कहें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे सामने पहला प्रश्न ये है कि जुझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये बात सही है। आपसे प्रश्न ये है कि वे किस क्षेत्र के शासक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वे बुंदेलखंड क्षेत्र के शासक थे। ठीक है, तो जुझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था और वो बुंदेलखंड क्षेत्र के शासक थे। अगला प्रश्न ये है कि प्राचीन काल की निम्नलिखित विभूतियों या ये कहें व्यक्तियों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, कवि विद्यापति, कवि बहुभूति, कवि विल्हड़ और महर्षि अगस्त। नीचे की ये जो तीन है, कवि विभूति, विल्हड़ और अगस्त, महर्षि अगस्त, ये तीनों जो है मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, जबकि कवि विद्यापति मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखते। तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवि विद्यापति। अगला प्रश्न, चंबल नदी का उद्गम स्थान किस जिले से? तो चंबल नदी इंदौर के महू स्थान से निकलती है। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? महू, जो कि इंदौर जिले में है। अगला प्रश्न यह है कि भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना या ये कहा जाए भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस रिसी थी वो केमिकली या रासायनिक रूप से क्या थी? तो पहला ऑप्शन है फास्जिन, बी ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइट, सी है फिनाइल आइसोसाइनाइट और डी ऑप्शन है मिथाइल साइनाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइट। कहीं कहीं पे इसका शॉर्ट फॉर्म MIC करके दिया हुआ होता है। तो M फॉर मिथाइल, I फॉर आइसो और C फॉर साइनाइट, ये याद रखिएगा। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 में हुई थी, उस समय जो गैस का रिसाव हुआ था वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइट। ये है हमारा एड पेज, जिसमें हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। हम या ये कहें प्रयागराज इंस्टीट्यूट आपके लिए 20 टेस्ट लेके आया है, जिसमें 12 टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये टेस्ट आपको गूगल प्ले स्टोर में द प्रयागराज इंस्टीट्यूट जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना होगा इसके लिए। और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो एक पे का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको 499 का पे करना होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन या क्वेरी करना है तो ये जो दिया गया नंबर है आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में एक कांटेक्ट नंबर आप और याद रखिए, 8318116258। एक बार फिर से देखिए, 8318116258। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। बाण सागर बांध परियोजना किस नदी पर बन रही है? ठीक है, तो बाण सागर बांध परियोजना ये है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन को देख लीजिए, गोदावरी नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बाण सागर बांध सोन नदी पर है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न। अब देखिए, अब यहां से हमारा जो फॉर्मेट स्टार्ट होगा वो वन लाइनर होगा। आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे, इन फैक्ट्स को आपको मेमोराइज किया जाएगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं, अच्छे अच्छे फैक्ट्स जो हैं वो आपके लिए लाए गए हैं और जो अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि पहला ये तथ्य है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन का स्वर्णिम त्रिभुज, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन का स्वर्णिम त्रिभुज क्या है? तो ये है ग्वालियर, ओरछा, शिवपुरी। तो ग्वालियर, ओरछा, शिवपुरी जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के, इनमें एक ये ट्रायंगल बनाया गया है, जिसमें एक है ग्वालियर, एक है ओरछा और एक है शिवपुरी। तो पर्यटन का गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिभुज क्या है? ये है ग्वालियर, ओरछा, शिवपुरी। ठीक, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल्डन गोल्डन या स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए कि स्वर्णिम त्रिभुज क्या है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर, ओरछा और शिवपुरी को इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है, तो वह है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पश्चिमी जिला अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक उत्तरी जिला मुरैना है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक दक्षिणी जिला बुरहानपुर। तो इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात किया जाए तो सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला इधर मुरैना और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। ओके, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान क्या है, धूपगढ़ पहाड़ी। क्या है, धूपगढ़ पहाड़ी। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान वो मिलेगा आपको नर्मदा सोन घाटी में। अगले फैक्ट्स, प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंजबा सौदा है। क्या है, गंजबा सौदा। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान वो है शिवपुरी। शिवपुरी वही जगह है जहां पे आपको द प्रयागराज इंस्टीट्यूट मिलेगा फिजिकली। ठीक है, और ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन आपको हर जगह मिलेगा यूट्यूब चैनल के थ्रू। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है भिंड। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए तो नाम है कान्हा किसली। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। और इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो फॉसिल नेशनल पार्क, जो कि डिंडोरी जिला में, किस जिले में, डिंडोरी में। अच्छा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अगला फैक्ट्स, सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है। सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में है। और सबसे बड़ा कोयला भंडार, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कोयला भंडार क्या है, तो है सोहागपुर। अच्छा, प्रदेश का सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला यह है भोपाल। सबसे डेंस पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है भोपाल। और सर्वाधिक सघन, सबसे डेंस आबादी वाला अगर आपसे संभाग पूछा जाए तो संभाग भी क्या है, भोपाल। ठीक है, सबसे अधिक विरल आबादी वाला मतलब लेस पॉपुलेशन वाला जिला कौन से है, तो ये है डिंडोरी। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला ये है भोपाल। तो हाईली अर्बनाइज्ड, द हाईएस्ट अर्बनाइजेशन लेवल ऑफ पॉपुलेशन आप कहाँ पे मिलेंगे, आपको कहाँ पे मिलेगा, वो है भोपाल में मिलेगा। और सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे मिलेगा, डिंडोरी में। ठीक है, डिंडोरी में। अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे राज्य के भौतिक प्रदेश के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो आज का जो मध्य प्रदेश है उसमें भौतिक प्रदेश की संख्या मिलेगी 7। अच्छा, तो आज के मध्य प्रदेश से क्या मतलब है, जैसा हम जानते हैं कि सन 2000 में मध्य प्रदेश के 2 भाग हो गए। इसमें से एक जो है वो छत्तीसगढ़ निकल गया। क्या, छत्तीसगढ़। और एक है एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया 2000 में। तो नया जो प्रदेश बना वो बना छत्तीसगढ़। तो विभाजन से पूर्व भौतिक प्रदेशों की संख्या अगर पूछा जाए तो उस समय थे 9। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है उसमें जो फिजिकल रीजन है वो है केवल 7। भौतिक प्रदेशों की संख्या हो गई है 7। इसका मतलब जो 2 भौतिक प्रदेश हैं वो चले गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो वे कौन से भौतिक प्रदेश हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं, तो पहला है महानदी बेसिन और दूसरा है दंडकारण्य। ठीक, तो पहला है महानदी बेसिन और दूसरा है दंडकारण्य, जो कि आज की डेट में छत्तीसगढ़ में स्थित है। अच्छा, मध्य प्रदेश के जो 7 भौतिक प्रदेश हैं वो भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पहला है मध्य भारत का पठार, दूसरा यहाँ पे है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, चौथा है बघेलखंड का पठार, पांचवा मालवा का पठार, 6th है नर्मदा सोन घाटी और 7वां है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। तो
कुल भौतिक प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश के कितने हैं? वो हैं 7। ठीक है। अब विभाजन पूर्व जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब कितने थे? वो थे 9। अब आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी या काली मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में काली मृदा का जो बाहुल्य क्षेत्र है जहां पे काली मृदा जो है ज्यादा पाई जाती है वो है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको मिलेगा चंबल नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक है। और इस क्षेत्र में आते कौन कौन से जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, ये जो क्षेत्र हैं मृदा अपरदन की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के वे कौन से जिला हैं जो मृदा अपरदन की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं, तो वह है भिंड, श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र तो ये है गंगा अफवाह तंत्र। ठीक है। अच्छा, अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश प्राचीनतम किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का कि अंगारा लैंड का? ठीक, तो आपका उत्तर होना चाहिए गोंडवाना लैंड का। तो मध्य प्रदेश प्राचीनतम हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा देश का 7वां परमाणु विद्युत गृह, ठीक है, देश का 7वां परमाणु विद्युत गृह चुटका गांव मंडला में स्थापित किया जा रहा है। तो चुटका गांव कहाँ पे? मंडला में। वहां पे क्या स्थापित किया जा रहा है? तो 7वां परमाणु विद्युत गृह। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र वो है धार जिले में। तो धार जिले में क्या? पीथमपुर। ठीक है। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र धार जिले में, पीथमपुर में। राज्य में वनों का 100% राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश वह राज्य है जहां पे 100% नेशनलाइज्ड कर दिए गए हैं यहाँ के फॉरेस्ट। इसका मतलब पूरी तरीके से यहाँ के वनों पे सरकार का अधिकार होगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से टाटिया भील जी को जाना जाता है। अच्छा, प्रदेश में कृषक आयोग का गठन कब हुआ है? तो ये है 2008 में। तो प्रदेश में कृषक आयोग का गठन 2008 में किया गया। अगला फैक्ट्स, ओरछा में राष्ट्रीय रामायण कला संग्रहालय की स्थापना की गई। ठीक है, कहां पे राष्ट्रीय रामायण कला संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो वो है ओरछा में। विश्व में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो है वो आई थी 24 मई 1990 को। ठीक है। और भारत में पहली बार 1995 में 1995 में मध्य प्रदेश में मानव विकास रिपोर्ट बनाई गई थी। इस फैक्ट्स को ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव विकास रिपोर्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आई, तो वो आई 24 मई 1990 को। और भारत में पहली बार 1995 में मध्य प्रदेश में, मतलब जो अपना जिला है मध्य प्रदेश, उसमें मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की गई। जबकि नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट 2001 में तैयार की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है। तो अगर भारत के स्तर पे अगर पूछा जाए तो 2001 में तैयार की गई। अगर विश्व के स्तर पे पूछा जाए तो 24 मई 1990 को तैयार की गई। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये 1995 में। ठीक है। तो एक मानव विकास रिपोर्ट की अगर राज्य स्तर पे बात की जाए तो पूरे भारत में लागू या रिपोर्ट तैयार होने से पहले मध्य प्रदेश में 1995 में ही रिपोर्ट बनाई गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, या ये कहें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, वह कौन जारी करता है या कौन तैयार करता है ग्लोबल लेवल पे? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। और ये भी बताना है कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार
भारत का स्थान कौन सा है? अगला फैक्ट, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, बाघ प्रदेश, लघु भारत, नदियों का मायका और हर्बल राज्य, हिंदुस्तान का दिल, इन नामों से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का भारत में सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है। ठीक है, सोयाबीन दृष्टि में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान भी पहला है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पे महिला नीति अपनाई गई। क्या? महिला नीति। ठीक है, वीमेन से रिलेटेड जो पॉलिसी अपनाने वाला पहला स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। एशिया का प्रथम आदिवासी संचार शोध केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थापित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी, यहाँ पे स्टेट लेवल पे बात की जा रही है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो हैं श्री कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया? शांति के क्षेत्र में। और इन्हें यह पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। ठीक है, मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की है। तो श्री कैलाश सत्यार्थी जी जो है वो मध्य प्रदेश से हैं। एकमात्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश से श्री कैलाश सत्यार्थी हैं, जिनको 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला तथ्य, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त है और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 44वें व्यक्ति हैं। किस नंबर के? 44th। अगर आपसे पूछा जाए कि पीताम्बरा शक्ति पीठ किस जिले में है, तो वो है दतिया में। किस जिले में? दतिया में। मध्य प्रदेश की खजुराहों की मूर्तियां भगवान शिव को समर्पित है। अच्छा, वसुधा पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो वो होता है जबलपुर से। नेक्स्ट, भगोरिया एक बसंत त्योहार है। भगोरिया क्या है? एक बसंत त्योहार है जो होली के समय भील जनजाति द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ठीक है, तो भगोरिया एक बसंत त्योहार है जो होली के समय भील जनजाति द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का एप्को, मध्य प्रदेश का यहाँ पे आधा पकड़ सकते हैं। ठीक है, एप्को संगठन पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण संबंधित क्षेत्र से संबंधित है। तो पर्यावरण नियोजन एवं संबंधित संगठन की स्थापना 5 जून 1981 को हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भोपाल में। तो एप्को का मुख्यालय भोपाल में है और ये पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है और इसकी स्थापना होती है 5 जून 1981 को। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम। काठ विज्ञान या कास्ट मतलब लकड़ी। ठीक, तो काठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक में। भारत में कौन से संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? इस तथ्य को ध्यान से सुने। भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? तो यह है निस्केयर। ठीक है, निस्केयर। कौन सी नदी, अगला तथ्य, कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो भोपाल के सबसे निकट बहने वाली नदी है वो है बेतवा। क्या? बेतवा नदी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और उनके ही जन्म के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद कहाँ के? इलाहाबाद के। और इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। एक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो होता है संवैधानिक प्रमुख। अगर आपसे पूछा जाए किसी राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल।
तो अगर किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख पूछा जाए तो वो होगा राज्यपाल। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो यहाँ पे बात की जा रही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, सीएजी। तो भारत के सीएजी कौन है आज की डेट में? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, भारत के पहले ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का कप्तान कौन था? तो फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट के कप्तान थे अजीत वाडेकर। कौन? अजीत वाडेकर। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भारत का जो पहला सफल परमाणु बम परीक्षण हुआ था उसका कोड नाम था क्या? स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा क्या है? भारत का जो पहला सफल परमाणु बम परीक्षण हुआ था 1974 में, उसका जो मतलब उसका जो कोड था वो था स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। अगला तथ्य, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम बताना है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो यह प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अच्छा, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है? तो वह है जबलपुर। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल सद्भावना शिखर। क्या? गुडविल सद्भावना शिखर। गुडविल बोलिए या सद्भावना शिखर बोलिए। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो वह है तमस नदी। तो रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण तमस नदी करती है। आगे का फैक्ट्स, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? किस राज्य में? तो ये है उड़ीसा में। तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं मिलेंगी आपको उड़ीसा में। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम रविशंकर शुक्ल। अच्छा, 1968 में 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको सम्मानित किया गया था फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। ठीक। उड़ीसा में उस अभयारण्य का नाम बताएं जिसमें लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर का जल फैलाव है, जो कि बहुत बड़ा है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है चिल्का। ठीक है, क्या है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में। ठीक, और ये इसको एक अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया है, जिसकी एरिया कितनी है? 900 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि प्रवासी पक्षियों से मतलब जो विदेशों से पक्षियां आती हैं वो उनके लिए प्रवास कुछ समय के लिए वहां पे रुकती हैं। ठीक, तो कहाँ पे? चिल्का में, जो कि उड़ीसा में है। भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय जिसे CSIR, ठीक है, क्या? CSIR, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। तो वो क्या था? बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कोलकाता। क्या? कोलकाता। गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंध करेंगे? तो गुजरात का जो पालनपुर है वहां पे हीरा व्यापार और वहां की पॉलिशिंग की जाती है। पॉलिशिंग, ठीक है, पॉलिशिंग, ठीक है। तो हीरा व्यापार और उसकी पॉलिशिंग के लिए पालनपुर जाना जाता है, जो कि गुजरात में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। ठीक, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है। संविधान सभा, ठीक, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 6 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताना है जिसका स्थापना 1951 में औपचारिक रूप से उसका उद्घाटन हुआ। तो वो है IIT खड़गपुर। तो IIT
आईआईटी खड़गपुर। ठीक, आईआईटी खड़गपुर वह पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसकी स्थापना 1951 में होती है। भारत में सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम, तो वह है अलीराजपुर। शाहजहांपुर के गिरवार गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी से, वो है 5वीं सदी की। तो 5th सेंचुरी की हनुमान जी की मूर्ति गिरवार गांव में मिली है, जो कि शाहजहांपुर जिले में है। खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है, वो है महेश्वरी साड़ी। ठीक है। अच्छा, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी, तो मध्य भारत की राजधानी 1948 से लेकर 1946 तक इंदौर रही है, इसको याद रखिए। अगला फैक्ट, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड 24 जुलाई 1975 को स्थापित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, या ये कहे वर्तमान गवर्नर आरबीआई के कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, यह है उज्जैन। दमोह में जटाशंकर मंदिर महादेव जी, या ये कहें भगवान शिव जी को समर्पित है। 1956 में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदौर नगर निगम की स्थापना कब की गई, तो 1956 में। यह है हमारा एड पेज। ये हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं 10 जनवरी 2023 से। ये टेस्ट आपको गूगल प्ले स्टोर में द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएगा। इस टेस्ट के लिए मात्र फीस जो रखी गई है वो 499 रखी गई है। इसमें टोटल 20 टेस्ट हैं, जो 12 टॉपिक वाइज हैं और 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इस टेस्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ये दिए गए जो नंबर हैं आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आप इस नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8318116258। ठीक है, तो क्या है 8318116258। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।